हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हमारे समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। एक जिला एक उत्पाद, प्रधानमंत्री ने दरभंगा को मखाना उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया, जिलाधिकारी ने प्राप्त किया सम्मान। दर्दनाक हादसा, खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, विस्फोट में 2 की हुई मौत, कई घायल, 10 घर विस्फोट की चपेट में, घटना कुशेश्वर स्थान की। विधि व्यवस्था डीजी ने किया नगर थाना का औचक निरीक्षण, एसएसपी भी पहुंचे। और कोरोना की काली याद, 21 अप्रैल 2020 को सूनी सड़कों पर जंग और 21 अप्रैल 2021 को कब्रिस्तान शमशान में छूट रहा था अपनों का संग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और समाचार विस्तार। एक जिला एक उत्पाद और इसके तहत जिला को पुरस्कृत किया जा रहा है। दरभंगा में मखाना उत्पादन और उसके बढ़ावा के उद्देश्य से दरभंगा जिला को पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन को इस हेतु पुरस्कृत किया। नई दिल्ली में मखाना का उत्पादन, रोजगार और संभावनाएं, लगातार मखाना जो उसका रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा समीक्षा, प्रगति, बढ़ोतरी, क्रियान्वयन और उसी का नतीजा कि एक जिला एक उत्पाद में मखाना उत्पादन काफी बढ़ा और पुरस्कृत हुए दरभंगा के जिलाधिकारी। एक जिला एक उत्पाद और इसी के तहत दरभंगा जिला प्रशासन ने मखाना उत्पादन को लेकर दरभंगा के किसानों को प्रशिक्षित किया था और मखाना का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया था, जिसके कारण मखाना उत्पादन दरभंगा जिला में लगातार बढ़ा। सीधा लाभ दरभंगा के किसानों और उद्यमियों को मिल रहा है। कृषकों एवं उद्यमियों के सहयोग से जिले के समग्र विकास में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए, परिणाम बदलने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया दरभंगा को और दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पुरस्कृत किया। और बात एक अति दुखद घटना की, गैस सिलेंडर
विस्फोट हुआ, जिससे 2 बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खाना बनाने के समय कुशेश्वर स्थान में यह घटना घटी। इस विस्फोट इतना भयावह था कि 10 घर इसकी चपेट में आ गए और ऐसी परिस्थिति में 2 ने दम तोड़ दिया, कई घायल हो गए। इस सभी की स्थिति काफी नाजुक है। कुशेश्वर स्थान के नारायणपुर में गुरुवार की सुबह 6 बजे घटना घटी, जब खाना बनाने के लिए महिलाएं वहां गई थी और इसके बाद विस्फोट से पूरा तहलका मच गया, चारों ओर शोक की लहर। खाना बनाने के समय गैस सिलेंडर विस्फोट और 2 की घटनास्थल पर ही मौत, कई घायल। घटना कुशेश्वर स्थान के बड़गांव पंचायत के नारायणपुर गांव की है, जब गुरुवार की सुबह 6 बजे राधेश्याम राम के घर में सिलेंडर फटा। 2 बच्ची मौसम कुमारी और मेहर कुमारी, 1 बकरी व 10 घर जलकर राख हो गया। खाना बनाने के समय यह घटना घटी। विस्फोट इतना भयावह था कि दूर तक आवाज गई। इस दर्दनाक घटना से हादसे से चारों ओर शोक है। आग ने लगभग 10 घरों को जद में लिया है। घटना कैसे घटी इसकी पड़ताल जारी है, लेकिन खाना बनाने के समय यह विस्फोट हुआ, जिस समय दोनों बच्चियां थी। कहां चूक हुई यह पता नहीं चल पाया। दर्दनाक हादसा, देखिए किस तरह घटी घटना। 6 बजे खाना बनबैत रहिए आ बच्चा दुनू सुत गए, जाइत रहिए बनिहार आगे से जाते बोल करे खाना बन के बाल बच्चा खे पी गए। 2 बच्चा डेट कर गए स्कूल, 2 बच्चा खत्म हो रहे। आज कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत नारायणपुर गांव में आग लग जाने से लाखों की क्षति हुई है और यहाँ 2 बच्चे की मौत भी हो गई और 1 बकरी झुलस गया है और लगभग 10 घर जलकर राख हो गया है। हम अंचलाधिकारी महोदय एवं जिला प्रशासन से मांग करते हैं बच्चे को उचित मुआवजा एवं जो घर जले हैं उसका मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान करें। इस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गांव में राधेश्याम राम के घर सुबह 6 बजे गैस सिलेंडर फटने से उनके 10 वर्षीय बच्ची मौसम कुमारी और 8 वर्षीय बच्ची मेहर कुमारी का घटनास्थल पर ही निधन हो गया है। साथ में 1 मवेशी बकरी का भी निधन हो गया है, डेथ हो गया है और सिलेंडर फटने से लगभग 10 घर जलकर राख हो गया है। घटनाक्रम से पूरे कुशेश्वर स्थान विधानसभा में शोक की लहर है। और अमीन सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने इस दर्दनाक घटना पर शोक व्यक्त कर अंचलाधिकारी से तुरंत राहत देने की मांग की है। अन्य लोगों से भी राहत की अपील की। विधि व्यवस्था एडीजे संजय कुमार सिंह ने नगर थाना दरभंगा का औचक निरीक्षण किया। जैसे ही सूचना मिली एसएसपी अवकाश कुमार भी वहां पहुंचे। केस पेंडिंग एवं अन्य व्यवस्था के तहत उन्होंने निरीक्षण किया। लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी संजय कुमार सिंह औचक निरीक्षण में दरभंगा नगर थाना पहुंचे। दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार को भी सूचना मिली, वे भी पहुंचे। जितने भी थाने में है पेंडिंग केस, गिरफ्तारी, भूमि विवाद जैसे केसेज को शनिवार को थाने स्तर पर निष्पादन किया जा रहा है या नहीं, इसी सब व्यवस्था की जांच की उन्होंने और पड़ताल की संबंधित अधिकारियों से। ये बेसिकली कुछ थानों को चिन्हित किया गया है मुख्यालय स्तर से कि उनका इंस्पेक्शन या उनके वहाँ पर जाके जो सीनियर अधिकारी है पुलिस हेडक्वार्टर लेंगे उनसे वो जाके वहाँ पर जाके कार्य प्रणाली देखें कि किस तरह की कार्य प्रणाली है, चीज़ों को देखें और कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो गिरफ्तारी है, केसेस की पेंडेंसी है, उसको देखना है। उसके बाद भूमि विवाद मेनली है, जो भूमि विवाद के मामले हैं उनको देखना है कि भूमि विवाद के मामलों में किस तरह से कार्रवाई पुलिस कर रही है। शनिवार को जिस तरह से बैठक होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं हो रही है, केसेस का निष्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुछ सिलेक्टेड 7-8 बिंदु हैं, उन पर जाके मुख्यालय से जो सीनियर अफसर को दिया गया। उसी क्रम में मैं दरभंगा में आया हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी आगे आया हूँ, तो पहले थानों का निरीक्षण किया है। तो एक तो निरीक्षण होता है, रेगुलर निरीक्षण जो होता है वो थाने के पूरे अभिलेख का रिकॉर्ड है वो करता है, वो हम लोग से अपेक्षा नहीं की गई, वो तो एसपी साहब डीएसपी साहब अपने क्षेत्रों में करेंगे। यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड बिंदुओं पर हम लोग को किया गया और यहाँ पर थाने की क्या कठिनाई है उसका निराकरण करने के लिए तो हम लोग का ध्यान है। और अगर उनकी कोई कठिनाई होती है तो उसको भी हम लोग दूर करेंगे। तो मिला जुला के जैसे गश्ती की क्या व्यवस्था है, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है, ये सब हम लोग देखेंगे।
1.5 दर्जन थाना प्रभारी नियुक्त किए गए। मालूम रहे कि 3 दिन पहले 4 थाना प्रभारियों को निलंबित किया गया था। यह पद रिक्त था। सदर थाना में एक दिन पहले पोस्टिंग हुई है और जो शेष थाना थे कई जगह अदला बदली की गई, नए थाना प्रभारियों की नियुक्ति की। 3 दिन पहले एसएसपी अवकाश कुमार ने 4 थाना प्रभारियों को निलंबित कर दिया था और कई थाना प्रभारियों को इधर उधर किया। उसी के तहत 1.5 दर्जन थाना प्रभारी नए थाना में नियुक्त हुए। आशुतोष झा जो घनश्यामपुर के थाना प्रभारी थे, उन्हें बहेड़ी का थाना प्रभारी बनाया गया। शिव कुमार यादव केवटी से अपर थानाध्यक्ष अनुसंधान और अतिरिक्त प्रभार बहेरा के बनाए गए। परमानंद लाल कर्ण जो प्रभारी मद्य निषेध कोषांक थे, घनश्यामपुर थाना के प्रभारी बनाए गए। रानी कुमारी को बहादुरपुर में कन्या अवर निरीक्षक थी, उन्हें केवटी का जिम्मेवारी मिली। अमित कुमार को सिंहवाड़ा से कुशेश्वर स्थान भेजा गया और मनीष कुमार को मब्बी ओपी से सिंहवाड़ा थाना भेजा गया। राजकुमार सिंह को बहेरा थाना से मब्बी ओपी और संतोष कुमार को बिशनपुर थाना से भालपट्टी ओपी बनाया गया। पवन कुमार सिंह को एक दिन पहले सदर थाना प्रभारी बनाया गया है। इस तरह 1.5 दर्जन थाना प्रभारियों को नए थाना की जिम्मेदारी एसएसपी अवकाश कुमार ने दी है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक कथा स्थल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क मिथिला धाम लहरिया सराय दरभंगा। समय अपराह्न 3 बजे से संध्या 7 बजे तक। विशेष कार्यक्रम सीताराम दुल्हा दुल्हन भव्य मंदिर निर्माण शुभारंभ। कथावाचक परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर वृंदावन धाम। आचार्य मुनीन्द्र मिश्र, अध्यक्ष राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति एवं समस्त समिति परिवार। मोबाइल नंबर 9576882256। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मेरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। एक जिला एक उत्पाद, प्रधानमंत्री ने दरभंगा को मखाना उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया। जिलाधिकारी ने प्राप्त किया सम्मान। दर्दनाक हादसा, खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, विस्फोट में 2 की हुई मौत, कई घायल, 10 घर विस्फोट की चपेट में। घटना कुशेश्वर स्थान की। विधि व्यवस्था एडीजी ने किया नगर थाना का औचक निरीक्षण, एसएसपी भी पहुंचे। और कोरोना की काली याद, 21 अप्रैल 2020 को सूनी सड़कों पर जंग और 21 अप्रैल 2021 को कब्रिस्तान शमशान में छूट रहा था अपनों का संग।
शराब के कारोबार में कभी कारोबारी का दिन तो कभी पुलिस का दिन, और उसी के तहत गुरुवार की सुबह कारोबारियों का दिन नहीं था। पुलिस ने एक बोरा शराब बरामद किया। हालांकि जिस घर से यह बरामदगी हुई उन लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि कोई कारोबारी चुपके से रात के अंधेरे में बगल में शराब रख दिया। विश्वविद्यालय थाना के पटेल चौक पर सुबह सुबह शराब की बरामदगी हुई। हालांकि जहां शराब की बरामदगी हुई वहां के लोगों ने ही पुलिस को सूचना दी थी। कहा जाता है कि कुछ कारोबारियों ने सुनसान जगह देखकर उस शराब को रखा था, लेकिन एक शादी समारोह में एक नजर पड़ गई और अंततः पुलिस को सूचना दी गई। शराब को बरामद कर लिया गया है, लेकिन किसका था यह पता नहीं चल पाया। विद्यालय थाना आई हुई थी और दारू जो पकड़ाया है बाबा गरीबनाथ मंदिर के सामने मेरा घर अयोध्या निवास करके है। उसके पीछे हमारे बिंदु मतलब खिड़की के पीछे एक बाउंड्री है, वो खुली हुई है, इसलिए कि हवा उसमें जाने के लिए हम बाउंड्री पूरा उठा नहीं रहे हैं। तो कुछ आगे लोग जो है सो आ करके जो है दारूबाजी सब जो है सो हमारे घर के पीछे जो है रख दिया, जिसकी सूचना हमने विश्वविद्यालय थाना को दी। आज सुबह दिए हैं। तो क्या आश्वासन तो कुछ नहीं, वो माल को सिर्फ रिसीव करके ले गए हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग इस तरह का धंधा ये सब करते नहीं। हम यूनिवर्सिटी प्रेस में ड्यूटी करते हैं, सरकारी नौकरी वाले आदमी हैं। तो कल के डेट में किसी तरह का हम पे यह प्रशासन ऑब्जेक्शन नहीं लगावे कि आप लोग जो है इस तरह का कार्रवाई करते हैं। कभी जो है सो सामान मिल गया, देखिए तांडव मचाया हुआ है। हम लोग जो है सो हम लोग का घर यहाँ पे बाबा गरीबनाथ मंदिर के सामने में है, पटेल चौक। वहाँ जो है सो अगल बगल में दारू बिकता है। हम लोग के घर में आता है दारू लेने के लिए। कौन आता है? दारू पीने वाला आदमी आता है दारू लेने के लिए। और मेरा दरवाजा जो है जो खटखटा के जो है जो दारू लेता मतलब मांगता है। नहीं है, हम घर पे रहते नहीं है, हम ड्यूटी करने वाले आदमी है, हम ड्यूटी में रहते हैं। और मेरे घर में बीवी है, बच्चा है, सब परेशान रहता है। शहीद सूरज नारायण सिंह की शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया लहरियासराय। शहीद सूरज नारायण सिंह की शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया स्थानीय महाराणा प्रताप कॉलेज बंगाली टोला लहरियासराय में गुरुवार को। इस अवसर पर अतिथियों ने शहीद सूरज नारायण सिंह के कृतित्व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला, उनकी जीवनी पर चर्चा की। आज शहीद सूरज नारायण सिंह का शहादत दिवस है। हम लोग उसको एक स्मृति दिवस के रूप में महाराणा प्रताप महाविद्यालय परिसर में जो उनके सिद्धांत को जानते हैं उनके सहयोग से आज उनको इस सभागार में मनाया जा रहा है। जी उसमें अगर कहीं किसी स्वतंत्रता सेनानी का योगदान है, हम मांग करते हैं कि सूरज बाबू को भारत रत्न की उपाधि मिले, जिन्होंने सत्ता और परिवर्तन के लिए भारत की रक्षा के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में हजारीबाग जैसे जेल को फांद कर कोई सोच भी नहीं सकता। जयप्रकाश जी थे, कानून नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन हजारीबाग जेल को कंधे पर लेकर पंडित रामनंदन मिश्र जैसे संत को जेल फाड़ने के तैयार हुआ। उसकी सारी बुनियाद कौन थे? तो वो सूरज बाबू थे। आसाराम बापू भले ही जेल में हो, लेकिन उनके अनुयायियों की कमी नहीं। उनके 86वें जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया बेला पैलेस। आसाराम बापू भले ही जेल में हो, लेकिन उनके अनुयायियों की कमी नहीं। उनके 86वें जन्म दिवस के अवसर पर ITI बेला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भक्तों ने प्रार्थना, आसाराम नारायण पाठ, मौन ध्यान किया और गीत भी गाए। दीप प्रज्वलन कर उपरांत हवन का कार्यक्रम भी हुआ। आश्रम निर्माण पर भी चर्चा हुई। एक भव्य भंडारा का भी इस अवसर पर आयोजन किया गया। आसाराम बापू अभी जेल में हैं, लेकिन लगातार उनके अनुयायियों द्वारा उनका जो कार्यक्रम होता है वो भी करते हैं और जन्म दिवस को भी उन्होंने इस रूप में मनाया। दूर ही भागे, इसका मन सद्गुरु में लागे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, गुरु मंत्र जो निज दिन लावे।
नर नारी जो भक्त पर सतगुरु छूटे भी लेता छूटे गुरु भक्त की चाहे गुरु मार्ग से लक्ष्य पावे गुरु भक्त सबके सिरदार। जो मेला है, मेला ITI में ये प्रोग्राम हो रहा है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का आज अवतरण दिवस है, 86वां अवतरण दिवस है, जिसका हम लोग उत्साह से मना रहे हैं। कि यहाँ जन्मदिन के लिए हम लोग बापू जी के शारीरिक स्वस्थ रहें, उनकी लंबी आयु हो, उसके लिए हम लोग यहाँ हवन करते हैं। महामृत्युंजय जप का जप होता है, श्री आसाराम पाठ होता है, ये सब हम लोग यहाँ करते हैं। कितने लोग जुटते हैं यहाँ? कम से कम 100-125 लोग आते हैं। और बात कोरोना की। कोरोना भी गया नहीं है। 2 दिन पहले दरभंगा में भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। और बात करते हैं हम 21 अप्रैल 2020 की। जिंदगी के जंग में लगातार सूनी सड़कों पर 2 वर्ष पहले 21 अप्रैल को हम किस तरह से जंग लड़ रहे थे, ये सूनी सड़कों पर यह जंग 2 वर्ष पहले 21 अप्रैल 2020 की तस्वीर है, जब 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था 21 दिन का। दूसरा 21 दिन के तहत लोग घरों में बंद थे, कैद थे। ये सड़क की तपती धूप में खाली थी। ये 21 अप्रैल 2020 की तस्वीर है, जब कोरोना से हम लोहा ले रहे थे, जंग लड़ रहे थे इन सूनी सड़कों पर। सिर्फ आवश्यक गाड़ियां और लोग ही आ जा रहे थे। पुलिस इन्हें रोक टोक रही थी। जिंदगी बचाओ, संघर्ष है कोरोना से, मौत से बचो, घर में जाओ। 2 वर्ष बीत गए, लगातार कोरोना से लड़ाई जारी है। कभी कोरोना भारी, कभी इंसान भारी। और इस बीच हम आ जाते हैं 2021 में। देखते हैं दूसरी लहर में कहर कैसे बरपा था। और देखिए 21 अप्रैल 2021 को कोरोना की दूसरी लहर ने तहस नहस कर दिया था सिस्टम को। सांसों के इस खेल में कब्रिस्तान और शमशान में लाशें ज्यादा थी, उठाने वाले कम थे। कोरोना भी गया नहीं है, सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। देखिए क्या स्थिति थी 1 वर्ष पहले 2021 21 अप्रैल। ये तस्वीर है 21 अप्रैल 2021 की, जब शमशान और कब्रिस्तान में शवों की संख्या ज्यादा थी, उठाने वाले कम थे। जंग में भले ही कोरोना जीत जाए, लेकिन इंसान जीता है, कुछ खोया है अपनों को शमशान कब्रिस्तान में, लेकिन फिर भी संख्या भारी रही इंसान की। कोरोना हारने के कगार पर है, लेकिन सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। यह कहावत चरितार्थ न हो जाए। कोरोना पॉजिटिव फिर निकला है दरभंगा में, लोगों में दहशत है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक में बढ़ोतरी है। ऐसे में हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। यह दृश्य देखकर 2 वर्ष पहले के संघर्ष, 1 वर्ष पहले कोरोना कि ये दूसरी रफ्तार लहर जिसने कहर बरपा दिया था, सांसों के इस खेल में कब्रिस्तान और शमशान में जगह कम हो गई थी, अपनों का छूट रहा था संग। यह याद करना जरूरी, क्योंकि कोरोना अभी शून्य हुआ नहीं है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। एक जिला एक उत्पाद, प्रधानमंत्री ने दरभंगा को मखाना उत्पादन के लिए पुरस्कृत किया। जिलाधिकारी ने प्राप्त किया सम्मान। दर्दनाक हादसा, खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, विस्फोट में 2 की हुई मौत, कई घायल, 10 घर विस्फोट की चपेट में। घटना कुशेश्वर स्थान की। विधि व्यवस्था डीजी ने किया नगर थाना का औचक निरीक्षण, एसएसपी भी पहुंचे। और कोरोना की काली याद, 21 अप्रैल 2020 को सूनी सड़कों पर जंग और 21 अप्रैल 2021 को कब्रिस्तान शमशान में छूट रहा था अपनों का संग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।